चलो, सो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का पहला सम है. ABC Limited is a multi-product company manufacturing three products A, B and C. The budgeted cost and production for the year ending 31st March 2008 or 18 or 2028, whatever you say, are as follows. Production for, there are three items, ठीक है. Three products are manufactured by the company. Product A, product B and product C. Production quantity 4000 units, 3000 units, 1600 units. Resources per unit, क्या क्या लग रहा है. डायरेक्ट मटेरियल 4 किलोज 4 kilograms और फॉर ए 6 kilograms फॉर बी एंड 3 kilograms फॉर सी. डायरेक्ट लेबर इन मिनट्स, यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है. डायरेक्ट लेबर 30 मिनट लगता है एक यूनिट बनाने के लिए. ए को 45 मिनट्स फॉर बी एंड 60 मिनट्स फॉर सी. ठीक है. नाउ द बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट वॉज 10 रुपीज़ पर आवर. ठीक है, 10 रुपया पर घंटा. तो यहाँ पे मिनट्स में दिया हुआ है. हम लोग एक घंटे का तो लेबर आवर है हमारा 10 रुपीज़, तो पर यूनिट हमारा लेबर कॉस्ट निकल जाएगा. ठीक है, वो कैलकुलेशन हम लोग आगे देखेंगे. इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड देन विल डू इट. एंड द बजटेड मटेरियल कॉस्ट वॉज 2 रुपीज़ पर kg. Production overhead were budgeted at 99,450 and were absorbed to production using the direct labor hour rate. ABC Limited followed an absorption costing system. ABC Limited is now considering to adopt an activity-based costing system. The following additional information is made available for this purpose. Now, देखो यहाँ पे activity based costing system और ये absorption costing में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है. यहाँ पे जो 99,450 हमको अवेलेबल है, जो प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन है, ये ओवरहेड्स जो है, इसी ओवरहेड्स को लेके सारा प्रॉब्लम है. ठीक है, मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे जो ओवरहेड दिया हुआ है 99,450, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इसी 99,450 को प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी के बीच में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर रेट. यहाँ पे वो भी दिया हुआ है यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर रेट. बट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. ये जो 99,400 है, ये इन तीनों कॉस्ट का टोटल है. मतलब ये जो ओवरहेड है, ओवरहेड क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट. तो ये ओवरहेड टोटल में 99,450 है. इट कंप्राइजेज ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज कॉस्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो दीज आर दी थ्री एक्सपेंसेस विच are included in overhead cost. So 29,100, 31,200 and 39,150. ठीक है. Now the cost drivers identified were as follows. Material handling, weight of material handled. So यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है उसके हिसाब से हमारा मटेरियल हैंडलिंग विच इज़ 29,100 रुपीज़, it should be divided among the products on the basis of weight of material handled. ठीक है. So then again storage cost, number of batches of material, and then electricity, number of machine operations. Now यहाँ पे नीचे देखो ये cost drivers हैं. ठीक है, these are cost drivers, these are cost drivers and ये है cost driver से related data कि ABC प्रोडक्ट में ये cost drivers कितना कितना हुआ है. ठीक है. सो ए बी सी अलग अलग यहाँ पे कॉलम में लिखा हुआ है मेरा. फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन बैचेस ऑफ मटेरियल. देखो ये बैचेस ऑफ मटेरियल, हाँ, ये किसके लिए यूज होगा, ये देखो एक सेकेंड, ये मेरा यूज होगा स्टोरेज के लिए. ठीक है, ये मेरा यूज होगा बैचेस जो है. देखो नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल, तो कितना बैच है, ए का 10, बी का 5 एंड सी का 15. सो ये जो स्टोरेज कॉस्ट 31,200 है, ये जो 31,200 है, 31,200, ये तीनों में बटेगा ए, बी और सी में इन द रेशियो ऑफ 10, 5 एंड 15. दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. तो ओवरहेड यहाँ पे इकट्ठा लेबर आवर रेट में नहीं डिवाइड करना है, हम लोग को एक्टिविटी के हिसाब से करना है. इसीलिए इसको हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहते हैं. ठीक है. नाउ द लास्ट इज पर यूनिट प्रोडक्शन में नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स 6, 3 एंड 2. सो नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस में होगा. तो इलेक्ट्रिसिटी कितना है मेरा 39,150.
इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे 632, लेकिन यहाँ पे देखो पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बोला हुआ है, तो हमें टोटल यूनिट्स निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स निकालने पड़ेंगे, तो वो निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे क्या काम है, लेट अस गो टू द सोल्यूशन। द फर्स्ट जॉब दैट वी हैव इज टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट और द कॉस्ट इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। सो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से हमारा क्या मेथड हम लोग अप्लाई करते थे अभी तक, वो पहले बनाना ज़रूरी है। दैट इज़ हाउ वी विल गेट टू नो कि डिफरेंस क्या हो रहा है, क्या है ये चैप्टर। तो चलो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम कॉस्टिंग मेथड यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड यहाँ पे लिखेंगे, ये हमने लिख लिया, एंड देन वी विल मेक दिस कॉलम, ठीक है, पर्टिकुलर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी, एंड दिस इज द टोटल कॉलम, डन, ओके। सो अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, क्वेश्चन में जाके देखते हैं कि हमारा कितना कितना प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे देखो 4000, 3000 एंड 1600, सो ये प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 4000, 3000 एंड 1600, सो ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि कितना प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं ये स्टेटमेंट एक बार बना देता हूँ कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे किताब में थोड़ी सी मिस्टेक है। तो ए, बी एंड सी हमारा 3 प्रोडक्ट है, 3 आइटम है, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा क्वांटिटी हम लोग देखते हैं, क्वांटिटी कितना है मेरा, 4000 फॉर ए है, 3000 फॉर बी है, एंड 1600 यूनिट्स मेरा सी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट लेबर, हम लोग को कितना एक्चुअली डायरेक्ट लेबर आवर्स लगेगा वो हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो डायरेक्ट लेबर आवर्स हमें क्या बताया हुआ है क्वेश्चन में, अगर एक बार वापस जाते हैं क्वेश्चन में, अगर हम लोग जाते हैं क्वेश्चन में जाके देखो, यहाँ पे बताया है कि डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है एक एक यूनिट के लिए, देखो ये 30 मिनट्स लगेगा फॉर ए, 45 फॉर बी एंड 60 फॉर सी। सो 30, 45 एंड 60, इसका क्या इम्प्लीकेशन है मैं बताता हूँ। इसका ये इम्प्लीकेशन है, देखो ये 30, 45 एंड 60, तो मैं एक बार यहाँ पे कैलकुलेशन ब्रैकेट बनाता हूँ, 30, 45 एंड ये मेरा 60, देखो। सो ये 4000 यूनिट बना रहा है, ठीक है, 4000 यूनिट बना रहा है। एक यूनिट को बनाने के लिए 30 मिनट्स चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको 4000 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ मिनट्स मिलेगा, लेकिन मुझे चाहिए इन आवर्स, तो इसको डिवाइड करो 60 मिनट से, तो मुझे नंबर ऑफ़ आवर्स मिल जाएंगे। मैं दिखाता हूँ ये कैलकुलेशन करके, कैलकुलेटर अपना निकालो और कैलकुलेट करो। देखो 30 इंटू 4000 जब हम लोग करते हैं तो वी आर गेटिंग 1,20,000 मिनट्स, ठीक है। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 60 से, वी आर गेटिंग 2000, तो ये 2000 जो है ये है नंबर ऑफ़ आवर्स, नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर रिक्वायर्ड फॉर ए। फॉर बी हम लोग उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे, 3000 यूनिट्स है, उसको मल्टीप्लाई करो 45 से, वी आर गेटिंग 1,35,000 आवर मिनट्स, ठीक है। 45 इंटू 3000 करने से 1,35,000 मिनट्स मिलता है मुझे। इसको मैं डिवाइड करूँगा 60 से, सो आई विल गेट 2250 आवर्स, 2250 आवर्स। सिमिलरली 60 मिनट्स इंटू 1600 यूनिट्स, तो टोटल नंबर ऑफ मिनट्स मिल जाएगा, डिवाइड करेंगे 60 से तो आवर्स आ जाएगा। देखते हैं क्या है, 60 मल्टीप्लाई इट विथ 1600, वी आर गेटिंग 96,000 मिनट्स, डिवाइड करो इसको 60 से एंड वी आर गेटिंग 1600 आवर्स, 1600 घंटा, ठीक है ना। ये हम लोग का डायरेक्ट लेबर आवर्स मिल गया। अभी हम लोग को क्या है, डायरेक्ट मटेरियल्स, ठीक है। देखो ये मैं खाली इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए, ये यूनिवर्सल इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, दोनों में ये ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल ये नहीं चेंज होगा, कोई भी सिस्टम आ जाए, चेंज होता है ओवरहेड का अब्जॉर्प्शन।
In activity based costing, overhead absorption is done on the basis of cost drivers, whereas in traditional costing system, overhead is absorbed on the basis of labor hours और machine hours. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेबर आवर्स दिया हुआ है, तो हम लोग लेबर आवर के हिसाब से ही इसको करेंगे. तो अगर मैं यहाँ पे टोटल का एक कॉलम बनाऊँ तो वो टोटल का कॉलम भी मेरे को मिल जाएगा. ये देखो यहाँ पे ये चीज़ तो ठीक किया हुआ है कि नहीं, 5850. ये देखो ये 2000. हाँ, ये इन लोगों ने गलत लिखा है. ठीक है, दिस इज़ इनकरेक्ट, दिस इज़ इनकरेक्ट. बाकी सारे सही हैं. तो ये 2000, 2250, 1600 एंड टोटल में देखो मेरा डायरेक्ट लेबर आवर्स 5850 मुझे मिल गया. अभी नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड इन दिस कॉस्टिंग सिस्टम, ये डायरेक्ट लेबर आवर्स तो मेरे को मिल गया. अभी हम लोग को क्या करना है, देखो द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू हियर इज टू फाइंड आउट डायरेक्ट लेबर आवर रेट. डायरेक्ट लेबर आवर रेट. तो कॉस्टिंग सिस्टम, जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है, वहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा जो ओवरहेड है वो हमारा एब्जॉर्ब होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स या फिर मशीन आवर्स. इन दिस क्वेश्चन वी हैव कैलकुलेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स. कैसे मिला डायरेक्ट लेबर आवर्स? लेट अस अगेन गो बैक. हमने क्या किया, नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट लेबर मिनट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन. ठीक है, 2000 आवर्स आया हमारा फॉर ए, 2250 आया फॉर बी एंड 1600 आया फॉर सी. ठीक है, अभी इनको अगर हम लोग टोटल करते हैं तो वी आर गेटिंग 5850 आवर्स. तो इतना घंटा टोटल में फैक्ट्री में काम हो रहा है और इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो ओवरहेड है, हमारा ओवरहेड कितना है टोटल? हमारा ओवरहेड है देखो 99,450. सो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब रेट निकालेंगे तो हमारा रेट निकलेगा रेट पर आवर. ठीक है, रेट पर आवर. इसको कैसे निकालेंगे? ओवरहेड जो है मेरा उसको आप डिवाइड करो डायरेक्ट लेबर आवर्स से. ठीक है, सो वो टोटल मेरा क्या आ रहा है 99,450. इसको आप डिवाइड करो 5850 आवर्स. सो वी आर एंड वी विल बी गेटिंग इज ये 99,450 डिवाइडेड बाई 5850 एंड वी आर गेटिंग 17 रुपीज़ पर आवर. तो ये 17 रुपया एक घंटे का मुझे मिल जाएगा. ठीक है, अब जो भी प्रोडक्ट को बनाने में जितना आवर्स लग रहा है उसको 17 से मल्टीप्लाई कर लो एंड वी विल गेट द टोटल लेबर कॉस्ट. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे हम लोग ये एक यूनिट कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाए हैं. ये यूनिट कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाए. यहाँ पे देखो डायरेक्ट कॉस्ट. सबसे पहले डायरेक्ट लेबर, एक यूनिट को बनाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, डायरेक्ट लेबर. ये क्या दिया हुआ है, हम लोग एक बार क्वेश्चन में जाते हैं. क्वेश्चन में देखते हैं कि हम लोग को डायरेक्ट लेबर का क्या रेट दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि डायरेक्ट लेबर रेट पर यूनिट इज पर आवर इज 10 रुपीज़. ठीक है, एक घंटा काम करने से 10 रुपया मिलता है. तो देखो यहाँ पर भी ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, तो मैं ये 5 रुपीज़ कैसे आ रहा है वो मैं निकाल के दिखाता हूँ. हाँ, सो ए के लिए फॉर ए मेरा लेबर आवर कितना लग रहा है 0.30 या फिर सॉरी 0.30 नहीं कहेंगे हम लोग, 30 मिनट्स कहते हैं. ठीक है, 30 मिनट्स. बी के लिए कितना लग रहा है? बी के लिए 45 मिनट्स. हम लोगों ने देखा कुछ देर पहले क्वेश्चन को, 45 मिनट्स. एंड सी के लिए लग रहा है 60 मिनट्स. ठीक है, अच्छा अभी लेबर रेट क्या है? रेट पर यूनिट क्या है? पर यूनिट है 10 रुपया और यहाँ पर भी 10 रुपीज़ हम लोग बैठा देंगे. ठीक है, नाउ सो हमारा रेट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या आएगा? रेट पर आवर, सॉरी मैंने गलत बोला. यहाँ पे रेट पर आवर मेरा दिया हुआ है 10 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़. सो रेट पर यूनिट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 30 मिनट्स का मतलब होता है एक घंटे में 60 मिनट्स होता है. ठीक है, 30 मिनट्स मतलब उसका हाफ.
तो 10 मेरा अगर 1 घंटे का है तो 1 यूनिट का क्या होगा? तो देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मेरा 10 रुपीज़ है 1 घंटे का, डिवाइडेड बाई 60 करूँगा तो 1 मिनट का रेट मिलेगा मुझे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? देखो ₹10 इज़ फॉर 1 आवर एंड देर आर 60 मिनट्स इन 1 आवर, ठीक है। सो इफ आई डिवाइड 10 बाई 60 आई विल गेट लेबर कॉस्ट फॉर 1 मिनट, एंड फॉर मेकिंग प्रोडक्ट ए आई नीड 30 मिनट, सो मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसको 30 से। सिमिलर थिंग इज फॉर बी, ठीक है। 10 बाई 60 मल्टीप्लाई इट विथ 45, है ना, एंड देन फॉर सी I will be doing 10 by 60 multiply it with again 60, तो ये 10 ही आएगा। तो ये क्या आ रहा है देखो, कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर में 10 डिवाइड करो 60 से, पहला मैं ए का कर रहा हूँ, तो मेरा आ गया देखो 0.1666667, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, वी आर गेटिंग 5, तो ये 5 हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। Second is for B, 10 again divided by 60, multiply it with 45 and we are getting 7.5, and C का मैं नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेटर में, ये 60 कट जाएगा और ये 10 आ गया मेरा, ठीक है। सो आई गॉट दीज फिगर्स 5, 7.5 एंड 10, ठीक है। सो पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट लेबर कॉस्ट मुझे मिल गया 5 रुपया फॉर ए, 7.5 फॉर बी and C का 10. Now there may be a question in your mind that why do we need per unit labor cost? हमारे पास तो नंबर ऑफ लेबर आवर्स कैलकुलेट हम लोगों ने कर ही लिया था, तो हम लोग टोटल लेबर आवर्स को मल्टीप्लाई अगर करते हैं लेबर रेट से, वी विल गेट आवर टोटल लेबर कॉस्ट। दैट इज़ ट्रू, बट इन द क्वेश्चन we in activity based costing system or in traditional costing system we always try to find out हमारा per unit cost, एक यूनिट को बनाने में क्या खर्चा लगता है, ठीक है, एंड दैट इज़ वाई वी आर कैलकुलेटिंग पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। पर आवर हमारे पास है, पर यूनिट नहीं है, तो पर यूनिट हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया। नाउ द नेक्स्ट थिंग फॉर अस इज डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर में डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट मटेरियल चाहिए हमें, ठीक है। सो डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पहले वापस अब क्वेश्चन में जाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल के लिए यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है कि एक यूनिट को बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल कितना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस एक वर्किंग नोट करता हूँ, 4 किलोज, 6 किलोज एंड 3 किलोज, ठीक है। हम लोग इसको याद रखेंगे दिमाग में। तो मटेरियल्स, ठीक है, ए, बी एंड सी, ठीक है। तो पर यूनिट कितना चाहिए, वापस देखते हैं एक बार, 4 kg, 6 kg एंड 3 kg, ठीक है। 4 kg ये रिक्वायरमेंट है, ये खर्चा नहीं है, ठीक है। 4 kg, 6 kg एंड 3 kg, ठीक है। ये मैं किलोग्राम में, मेरे को पता चल गया कि इतना मुझे ज़रूरत है, 4 किलोग्राम, 6 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम एक यूनिट को बनाने के लिए, ठीक है, एक यूनिट को बनाने के लिए। और क्वेश्चन में अगर यहाँ पे देखें हम लोग, तो यहाँ पे हमें एक यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, एक यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है, एंड दी बजटेड, ये देखो यहाँ पे इस लाइन को अगर हम लोग रीड करें, एंड दी बजटेड मटेरियल कॉस्ट, ये देखो, एंड दी बजटेड मटेरियल कॉस्ट वॉज ₹2 पर kg, ठीक है। सो मैं अगर इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करूँ, यहाँ पे अगर मैं ये लिखूँ रेट पर kg 2 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़, तो सिंपल है। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, आप मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 2, 6 किलोग्राम इंटू 2 एंड देन 3 किलोग्राम इंटू 2, ठीक है।
सो ये मेरा आ गया 8 रुपीज़, ये आ गया 12 रुपया, ये आ गया 6 रुपया, ठीक है। 8, 12 एंड 6, 8, 12 एंड 6, सी वी, ये हमारा यहाँ पे आ गया 8 रुपया, 12 रुपया और 6 रुपया, ठीक है। दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट वी नीडेड और हमें मिल गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लेबर में, डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल हो गया। तीसरा हमारा आइटम जो बचा है यहाँ पे वो है हमारा ओवरहेड कॉस्ट, जो कि डायरेक्ट है। जो इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट है दैट विल बी डिवाइडेड अमंग ऑल दी, या फिर सॉरी, ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड है अंडर ट्रेडिशनल सिस्टम हम लोग उसका पर यूनिट कॉस्ट निकाल के यहाँ पे अपोर्शन करेंगे और हमारा टोटल यूनिट कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में खाली इसी में अंतर आता है, ये प्रोडक्शन ओवरहेड है, इसी में अंतर आता है। तो मैं यहाँ पे वापस एक वर्किंग नोट करता हूँ, ठीक है, एक वर्किंग नोट करता हूँ ओवरहेड्स के लिए, ठीक है। ए बी ए बी एंड सी, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक टोटल का कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है, सुविधा होगा। तो मेरा ओवरहेड देखो कितना है, मेरा ओवरहेड कितना है 99,450। इसी को तो मुझे डिवाइड करना है तीनों के अंदर। तो मैं यहाँ पे ओवरहेड का एक रेट मुझे मिल गया, अभी मेरे को मिला था ना ओवरहेड रेट कितना था 17 रुपीज़ एज फार एज आई रिमेंबर। एक बार वापस चलते हैं उस वर्किंग नोट में। ये देखो, ये रहा, ये देखो, ये 17 रुपया मुझे मिल गया था एक घंटे का ओवरहेड रेट, ओवरहेड रिकवरी रेट भी कह सकते हैं इसे हम लोग। तो ये 17 रुपीज़ आई कैन पुट अंडर ऑल दी कॉलम्स, आई कैन पुट अंडर ऑल दी कॉलम्स। तो ओवरहेड रेट है मेरा 17 एंड 17, ठीक है। ये तीनों में हम लोग बैठा दिए, ये टोटल में नहीं ज़रूरत है, ओवरहेड रेट तो सबके लिए सेम रहेगा। ओवरहेड रेट जो है नंबर ऑफ लेबर आवर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो नंबर ऑफ लेबर आवर्स हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे, हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, है ना। हमारा नंबर ऑफ लेबर आवर्स कितना है, ये देखो कितना है 2000, 2250 एंड 1600। तो क्या ये ज़रूरत है हमें, लेकिन हम लोग उस तरह से नहीं करेंगे, हम लोग तो पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, हम लोग पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो हम लोग पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये जो 17 रुपया आया है ना, ये 1 घंटे का आया है ना, ये 1 घंटे का आया है। ये ओवरहेड रेट जो है ये पर आवर है, ओवरहेड रेट जो है ये पर आवर है। हम लोग ओवरहेड पर यूनिट करेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे, ये वापस से ये 17 रुपया जो है ये 1 घंटे के लिए है और ए को बनाने में 30 मिनट लग रहा है। उसी तरह से बी का 45 मिनट्स था आई थिंक एंड सी का 60 मिनट्स था। तो 17 बाई 60 मल्टीप्लाई करना है 45 से, ठीक है। एंड उसी तरह से सी के लिए हम लोग 17 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो ये पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। देखो टोटल भी निकाल सकते थे लेकिन पर यूनिट निकाले सो दैट कि नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर सके लेटर ऑन। अच्छा, तो कैलकुलेटर में हम लोग करते हैं एक बार, क्या आता है 17 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड विथ 30, वी आर गेटिंग 8.5 फॉर ए। बी के लिए 17 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई करो उसको 45 से, वी आर गेटिंग 12.75 एंड फॉर सी 17 डिवाइड करो 60 से एंड मल्टीप्लाई विथ 60, वी आर गेटिंग 17। तो ये 8.5, 12.75 एंड 17 ये हमारा आ गया, ठीक है। सो नाउ वी विल पुट ऑल दीज इंफॉर्मेशन इनटू द स्टेटमेंट दैट वी आर प्रिपेयरिंग पर यूनिट कॉस्ट का, है ना, पर यूनिट कॉस्ट का। ये हमारा आइटम ये आ गया, राइट, ये हमारा आ गया। तो अभी हमारा काम क्या है, अभी हमारा काम क्या है, वी विल ऐड ऑल दीज आइटम्स, ठीक है। 5 रुपया प्लस 8 रुपया प्लस 8.5 रुपया, इसको करो टोटल तो ये 21.5 मिलेगा,
32.5 for 25 for B and 33 for C. Now we will again go back to the question and we'll see that how many number of units are getting produced in case of A, B and C, and it is 4000 for A, 3000 for B and 1600 for C. ठीक है, तो ये यहाँ पे नीचे जाने का और यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स में लिखो. ठीक है, 4000, 3000 एंड 1600, जस्ट मल्टीप्लाई इट. ठीक है, इसको अगर A पकड़ोगे, इसको अगर B पकड़ोगे, टोटल कॉस्ट हमारा A इंटू बी निकलेगा. ठीक है, सो 21.5 इंटू 4000. लेट अस चेक वंस, हाँ, कि 21.5 मल्टीप्लाइड विथ 4000 यूनिट्स, वी आर गेटिंग 86,000. ये करेक्ट है. एंड देन कर लेते हैं एक बार, 32.25 मल्टीप्लाइड विथ 3000 एंड वी आर गेटिंग 96,750. एंड उसी तरह से 33 मल्टीप्लाई 1600 एंड वी विल गेट 52,800. सो ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम का है. ठीक है, टोटल कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट कर लिए, हमारा ए का, बी का, सी का इतना आ गया. अब हमारी बारी है, जो हम लोग सीख रहे हैं तब से सीखने का कोशिश कर रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. ठीक है, सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले अपने वर्किंग नोट्स करेंगे. ठीक है, पहले हमारा काम है, हम लोग वर्किंग नोट्स करेंगे. ठीक है, वर्किंग नोट्स, एक्चुअली इसमें ये कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स नहीं कहा जा सकता, सब कुछ ही एक्चुअल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट किस तरह से बनता है. पहले हम लोग यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे, 4000 यूनिट्स, 3000 एंड 1600 फॉर ए, बी एंड सी. ठीक है, अच्छा, मटेरियल्स कितना लग रहा है मेरा, 4 किलोग्राम पर यूनिट, 6 किलोग्राम पर यूनिट एंड 3 किलोग्राम पर यूनिट. तो टोटल वेट, ठीक है, जिसको मैं इनपुट भी कह सकता हूँ कि टोटल इनपुट ऑफ मटेरियल कितना लग रहा है, 4 इंटू 4000, 6 इंटू 3000 एंड 3 इंटू 1600. सो आई एम गेटिंग 1600, 18,000 एंड 4,800 एज माई टोटल इनपुट. ठीक है, नाउ अभी क्या है ना कि सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग का एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट है ना. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग को करना क्या है, देखो यहाँ पे 3 अलग अलग एक्टिविटी है, मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज कॉस्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना. ये 3 अलग अलग ओवरहेड है और ये तीनों का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, वेट ऑफ मटेरियल, नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल एंड नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस. तो याद रखो, हमें टोटल वेट ऑफ मटेरियल निकालना है, कितना हैंडल हो रहा है, कितना वेट ऑफ मटेरियल लग रहा है, नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस कैलकुलेट करना है. ये तीनों हम लोग को अलग अलग कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, पहला हमारा टोटल वेट ऑफ मटेरियल मिल गया, 16,000, 18,000 एंड 4,800. नेक्स्ट इज हमारा क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा क्या है हमारा, अच्छा, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स. ठीक है, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स या फिर ऑपरेशंस यहाँ पे होगा, ऑपरेटर्स नहीं होगा, हाँ, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस होगा. एक ए के लिए 6 ऑपरेशंस का ज़रूरत है, बी के लिए 3 और सी के लिए 2. तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, मशीन ऑपरेशंस 6, 3 एंड 2. ठीक है, 6, 3 एंड 2. सो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैसे मिलेगा मुझे, 6 इंटू 4000, ये पर यूनिट है ना, ये होगा मेरा 6, ये 3 इंटू 3000, जितना नंबर ऑफ यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके हिसाब से. एंड दिस इज 3 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 1600, दैट्स इट. ठीक है, ये टोटल लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके हिसाब से हम लोग करेंगे. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन हमें मिल गया 24,000, 9,000 एंड 3,200. यहाँ पे क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ बैचेस भी दिया हुआ है कि कितने बैचेस हैं. ठीक है, बैचेस ऑफ मटेरियल मतलब होता है कि जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो एक बार में कितना प्रोडक्शन होता है. ठीक है, सो नंबर ऑफ बैचेस जो है यहाँ पे 10 आ गया, ये 5 एंड ये 15. ये दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, वी विल जस्ट कॉपी दैट फिगर, हम लोग बस उसे लिख देंगे यहाँ पे. हाँ, 10,
5 and 15. Total number of batches that we are making is 30. ठीक है, दैट्स इट. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी हम लोग को क्या करना है, ये देखो यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग मेरा कितना है, 29,100. मटेरियल हैंडलिंग m.h मटेरियल हैंडलिंग मेरा टोटल है 29,100. ठीक है. अच्छा, इसको मैं डिवाइड करूंगा इन बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 16,000, 18,000 एंड 4,800. तो इसको डिवाइड करो, रेशियो है ना, रेशियो होगा ना. कैसे होगा ये देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ 16:18:4.8. ठीक है, ये रेशियो होगा, ये रेशियो में हमें डिवाइड करना है. सो 29,100 डिवाइडेड बाई 38,000 भी लिख सकते हो, या तीनों जीरो को हटा दो ना, इतना तो तुम लोग आराम से कर लेगा. 38 मल्टीप्लाई इट विथ 16, ये आएगा मेरा ए के लिए. बी के लिए क्या आएगा, अगेन 29,100 डिवाइडेड बाई 38, मल्टीप्लाई करो इसको, ये कितना है 18. ठीक है. एंड सी का 29,100 डिवाइडेड बाई 38 मल्टीप्लाई इट विथ 4.8. सो एक एक करके हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेटर मेरा निकाला ही हुआ है. 29,100 डिवाइडेड बाई 38 इंटू 16. सो देखो ये ए का मेरे को मिल गया 12,252. अच्छा, हाँ 12,252. या फिर देखो, ये देर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग. ठीक है, आइदर आई कैन कैलकुलेट इन टोटल, दिस इन टोटल. ये 12,252 रुपया जो है, या 253 रुपया जो भी है, दिस आई एम कैलकुलेटिंग इन टोटल. ठीक है, 12,253. हाँ, लेकिन क्या मैं ऐसे करूंगा, देखो किताब में अलग तरह से करा हुआ है. किताब में क्या किया है ना, पर केजी उन्होंने कैलकुलेट किया है. ठीक है, ये पर केजी उन लोगों ने कैलकुलेट किया है, फिर वो लोग नंबर ऑफ केजी से मल्टीप्लाई कर देंगे ए के लिए. जैसे देखो यहाँ पे 0.75 है ना, ये 0.75 को तुम मल्टीप्लाई करूँगा, 0.75 मल्टीप्लाई इट विद ए का कितना है, ए का 16,000 है, 16,000 से मल्टीप्लाई करो, ये देखो 12,000 आएगा. ऑब्वियसली ये जब मैं डिवीजन करता हूँ तो देर आर सर्टेन डेसिमल्स एंड उसके वजह से ये डिफरेंसेस आता है. सो ठीक है, यहाँ पे सॉरी, ये 38,800 होगा, यहाँ पे गलत है, ये 38,800 होगा. ओके, हम लोग किताब के हिसाब से ही करते हैं, बिकॉज दिस इज एन ईजियर वे एंड एज पर द मेथड दैट वी आर फॉलोइंग. हम लोग पर यूनिट निकालना चाहते हैं ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो हम लोग वही करेंगे. 29,000 हमारा जो ओवरहेड है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कितना है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट 29,100. देखो यहाँ पर भी इन्होंने थोड़ा सा एरर किया है, कोई बात नहीं. तो हम लोग करेक्ट वाला निकाल लेंगे. कैसे निकलेगा हमारा, 29,100 डिवाइडेड बाई 38,800. अच्छा, क्या यहाँ पे ये करेक्ट है, एक बार इसको भी टोटल कर लेते हैं. 16,000 प्लस 18,000 प्लस 4,800, 38,800 ये करेक्ट है. ठीक है, सो 29,100 डिवाइडेड बाई 38,800. ठीक है, ये करने से मेरा 0.75 आ रहा है. तो ये 0.75 मेरे को एक यूनिट का आ गया. अच्छा, यहाँ पे मैंने ये गलत किया ना, ये 38.8 होगा, 38.8. ठीक है, कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं. हम लोग ये टोटल भी निकाल सकते हैं. टोटल निकालने से हम लोग पर यूनिट में नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट ये अमाउंट लिखेंगे. ठीक है. अच्छा, अभी देखो यहाँ पे ये मेरा आ गया पर केजी का. ठीक है, पर केजी का
पर केजी का। अभी क्या है, एक एक यूनिट यहाँ पे वेट पर केजी, वेट पर यूनिट क्या है, तो ए का कितना लगेगा, ए का क्या होगा, वेट ए का कितना होगा 0.75, इसको मल्टीप्लाई करो आप 4 से, सो कितना आ रहा है देखो 0.75 इंटू 4, तो ये आ गया एक यूनिट का 3, ठीक है, एक यूनिट का 3, तो ये 3 आएगा। उसी तरह से बी का कितना आ रहा है, बी का आएगा 0.75, इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 6 इंटू 0.75, 6 इंटू 0.75, 4.5, ठीक है, ये 4.5 आएगा। ये पर यूनिट लिख रहा हूँ, हाँ मैं वेट पर यूनिट लिख रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन होगा तो देखो। सी का आएगा वापस 0.75 किलोग्राम, और देखो यहाँ पे मैं इससे कर रहा हूँ, हाँ ये देखो इससे कर रहा हूँ, मेरे को पर यूनिट चाहिए ना, पर यूनिट मेरा कितना मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट आ रहा है, तो 3 रुपीज़, 4.5 रुपीज़, एंड ये कितना आता है इंटू 3, सो 3 इंटू 0.75, ठीक है, 2.25, ठीक है। अच्छा ये आ गया। अभी देखो नेक्स्ट है मेरा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है मेरा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन से, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का मेरा टोटल खर्चा कितना है, इलेक्ट्रिसिटी का टोटल खर्चा कितना है, लेट अस गो टू द क्वेश्चन एंड वी कैन सी दैट इलेक्ट्रिसिटी हमारा 39,150 है, ठीक है, 39,150 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये देखो 39,150 जो टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन से, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन से, तो पर ऑपरेशन मेरा आ जाएगा, एक एक ऑपरेशन आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कॉस्ट पर ऑपरेशन आ रहा है मेरा 1082, एक मिनट, एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 39,150 इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 36,200 से, तो मेरा आ रहा है 10.82, ठीक है, 10.82, ये गलत है, यहाँ पे ये गलत इन्फॉर्मेशन है, ये आ रहा है मेरा इक्वल 10.82 पर मशीन ऑपरेशन, ठीक है, पर मशीन ऑपरेशन 10.82 होगा। तो पर यूनिट मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ मेरा ऑपरेशन कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं लिखता हूँ ए बी एंड सी, तो फिर देखो क्या होगा मेरा पर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितना है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस देखो यहाँ पे कितना है, मशीन ऑपरेशन 632, ये पर यूनिट का है, ठीक है। अच्छा रेट, रेट क्या है, रेट है 10.82, 10.82 एंड 10.82, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो ये पर यूनिट मशीन कॉस्ट या इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट क्या होगा 6 इंटू 10.82, तो ये आ रहा है मेरा 10.82, इसको मल्टीप्लाई करो 6 से, आई एम गेटिंग 64.92 एंड देन 3 इंटू 10.82, आई एम गेटिंग 10.82 into 3, it is 32.46, and 10.82 multiply it with 2, sorry
2 एंड आई एम गेटिंग 21.64। सो ये पर यूनिट का मेरा आ गया, ठीक है, ये पर यूनिट का मेरा आ गया। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, ये मटेरियल हैंडलिंग का है, ठीक है, ये पूरा मटेरियल हैंडलिंग का, ये इलेक्ट्रिसिटी का है, और लास्ट मेरा है स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज है मेरा पर बैच, स्टोरेज अगेन ए बी एंड सी। मेरा स्टोरेज कॉस्ट, ये नंबर ऑफ बैचेस पहले देखना है, नंबर ऑफ बैचेस मेरा कितना आया, वो तो क्वेश्चन में मेरे को डायरेक्ट दिया हुआ था। इट वॉज 10, 5 एंड 15, है ना, ये देखो यहाँ पे टोटल नंबर, टोटल बैचेस ऑफ मटेरियल 10, 5 एंड 15, तो कुछ नहीं है। ये पर बैच निकलेगा, इसको पर यूनिट निकालना का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा हो गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अच्छा ये मैं निकाल ही लेता हूँ। ठीक है, ये नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ बैचेस मेरा इसको नंबर ऑफ बैचेस से करने का दरकार शायद नहीं है, या हम लोग कर लेते हैं, क्या है। ठीक है, 10 है, 5 है एंड 15 है। अच्छा, कॉस्ट पर बैच 31,200 मेरा टोटल खर्चा लगा, स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बैचेस देखो मेरा 30 है, 30 से डिवाइड करो, वी विल गेट 1040 पर बैच। ठीक है, सो यहाँ पे पर बैच मेरा कॉस्ट कितना है, पर बैच कॉस्ट है मेरा 1040, 1040। ठीक है, अभी देखो मेरे को निकालना क्या है, मेरे को पर यूनिट निकालना है। आई हैव टू फाइंड आउट पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट निकालने का यहाँ पे सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा तरीका है। ये जो 1040 है, अच्छा ये जो 1040 है, ये 1040 है मेरा 4000 यूनिट के लिए, 4000 यूनिट के लिए मेरा ये 1040 है। एक एक के लिए 10 हो रहा है, तो 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, ठीक है, सिमिलरली तो देखो ये कितना आ रहा है, एक बार कैलकुलेट करके मैं दिखाई देता हूँ। इट इज़ 1040 डिवाइडेड बाई 4000, मल्टीप्लाई करो इसको 10 से, देखो ये पर यूनिट 2.6 आ गया, 2.6। सिमिलरली इसके लिए देखो ये क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ बैचेस से 1040 डिवाइडेड बाई 4000, सॉरी ये तो मेरा 4000 नहीं था, नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर बी आई थिंक वॉज 3000, है ना, 3000 था। सो इट वॉज 1040 डिवाइडेड बाई 3000 एंड मल्टीप्लाई करो इसको 5 से, वी आर गेटिंग 1.73, 1.73। सिमिलरली 15 मल्टीप्लाइड विद 1040 बाई 1600, जितना आउटपुट हो रहा है, करते हैं इसको भी एक बार, 1040 डिवाइडेड बाई 1600 एंड मल्टीप्लाइड विद 15, सो 9.75। ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया। चलो, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल गया। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल गया। नाउ हमारा नेक्स्ट जो काम है, हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से सारे रेट्स निकाल लिए। ठीक है, ओवरहेड्स का हमारा नेक्स्ट जॉब है टू प्रिपेयर दिस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से। ठीक है, ये मेरा ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। डायरेक्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट जो हम लोग को पहले मिला हुआ है, हम लोगों ने डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल और लेबर, डायरेक्ट लेबर, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, है ना।
हम लोगों ने कैलकुलेट किया था जब हम लोग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कर रहे थे। सो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से हमारा यहाँ पे देखो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर 5 रुपया डायरेक्ट लेबर फॉर ए, 8 रुपीज़ फॉर मटेरियल, 7.5 फॉर डायरेक्ट लेबर फॉर ए, मटेरियल 12, सी का डायरेक्ट लेबर 10 एंड डायरेक्ट मटेरियल 6। ये इंफॉर्मेशन हमको मिला हुआ है, अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, यही डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल विल बी एप्लीकेबल फॉर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। सेम चीज़, देयर इज़ नो डिफरेंस। मैंने कहा था कि डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल में कोई भी अंतर नहीं होगा, तो उसको हूबहू आप उसी तरह से बैठा दो, ठीक है, जो है, ठीक है। 5, 7.5, 10 एंड 8, 12 एंड 6। द डिफरेंस हियर विल बी फॉर माई प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स का 3 अलग अलग कैटेगरी है, मटेरियल हैंडलिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टोरेज, ठीक है। हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी पर यूनिट हमारा क्या क्या है, मैंने ऑलरेडी सारा कैलकुलेट किया है ना, मैंने ऑलरेडी सारा कैलकुलेट किया है। अच्छा, मैं काम करता हूँ, मेरा वर्किंग नोट यहाँ है, तो आई विल पुट दिस हियर। मेरा वर्किंग नोट तो यहीं पे है। तो मटेरियल हैंडलिंग का देखो, मटेरियल हैंडलिंग हम लोगों ने अभी निकाला, ये रहा, थोड़ा हौच पौच से लिखा हुआ है, 3, 4.5 एंड 2.5, वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड इट, 3, 4.5 एंड 2.25। तो देखो हम लोग किताब यहाँ पर भी 3, 4.5 एंड 2.25, तो ये भी हमारा हो गया, ठीक है। वी आर जस्ट राइटिंग डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव जस्ट वर्कड आउट। एंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इलेक्ट्रिसिटी में अच्छा, एक रेट का गलती हुआ यहाँ पे, ये 10.82 नहीं होगा, ये 1.082 होगा, ठीक है। ये रेट में हम लोग का गड़बड़ हो गया, ये 1.082 होगा, ठीक है। 1.082 होगा तो ये 10 नहीं होगा ना, तो ये बस एक डेसिमल पीछे आ जाएगा, यहाँ होगा डेसिमल 3.2, 6.4, 3.2 एंड 2.1, ठीक है, वही आ रहा है 6.49, ठीक है, 3.25 एंड 2.16। चलो, स्टोरेज भी हम लोगों ने निकाला, अभी निकाला कुछ देर पहले, 2.6, 1.73 एंड 9.75, दैट्स इट। ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अभी हमारा काम क्या है, वी विल ऐड ऑल दीज कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड मटेरियल हैंडलिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टोरेज, एंड वी आर गेटिंग 25.09 फॉर ए, 28.98 फॉर बी एंड 30.16 फॉर सी। मल्टीप्लाई कर लो नंबर ऑफ यूनिट से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो नंबर ऑफ यूनिट से एंड विल गेट टोटल कॉस्ट। बस यही हमें करना है, दिस इज़ वॉट वी नीड टू परफॉर्म, एंड वी विल बी कंपेयरिंग दी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से कितना आया एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से कितना आया। सो यहाँ पे देखो कमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट अंडर द टू सिस्टम इज ड्यू टू differences in the overheads borne by each of the product. The activity based costing appear to be more precise. Obviously activity based costing जो हमारा है ये ज़्यादा precise है, ये इसलिए ज़्यादा precise है because we divide all the cost on the basis of appropriate activity, appropriate cost drivers, ठीक है। इसको अच्छी तरह से देखना है।